तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और आज के टॉपिक में लेने वाले हैं हम लोग एक्सचेंज ऑफर को। एक्सचेंज ऑफर एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आपके शॉप में, आपकी कंपनी में जो सामान होता है तो सेलिंग के परसेंटेज बढ़ जाते हैं। दीपावली का समय आ रहा है, फेस्टिवल का समय आ रहा है, आप लोग अक्सर ये भी चाहते हो कि अपनी कंपनी में कि हम कोई ऐसा ऑफर निकालें जिससे कस्टमर हम तक पहुंचे। तो हर कोई एक एक्सचेंज ऑफर जो होता है उसे प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। तो आज हम जानने वाले हैं कि टेली में एक्सचेंज ऑफर की एंट्री कैसे हम करना चाहते हैं। पिछले वीडियो और बहुत सारे वीडियो को एनालाइज करने के बाद एक एडवाइस जरूर है आप सबके लिए। ये महानुभाव लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। उन लोगों के लिए और चैनल खुले हुए हैं, वहां पर जाएं और अपना ज्ञान वहां फैलाएं। ये उन लोगों के लिए है जो टेली में किसी प्रॉब्लम को लेकर आते हैं, टेली में जॉब करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, घर चलाना चाहते हैं। उन सद्भाव वाले व्यक्तियों के लिए है, अदर किसी टाइम पास व्यक्तियों के लिए नहीं है। तो अगर आप उनमें से एक हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो को स्किप करें। और अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर वीडियो देखने वाले हैं और बेहतर वीडियो देखने वाले हैं और समझते हैं कि हम क्या प्रोसेस को लेकर बात करते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, तो आप चैनल में बने रहें और देखते हैं सेटअप के नाम पर क्या है हमारे पास। ये सेटअप के नाम पर ये एक एंट्री है। अब हम देखने वाले हैं कि कैसे इस सामान को हम एक्सचेंज ऑफर में सेल करेंगे। तो सेल्स का बटन दबाते हैं और रिया को टारगेट करते हैं, इसको सामान सेल करते हैं। वहीं ले लेते हैं बजाज कॉफी मेकर। इसका स्टॉक एनालाइज आपको पता होगा, पिछला अगर वीडियो देख रहे हो तो अभी मैं मेरे को दिखा देता हूँ कि 1500 रुपये इसका परचेसिंग कॉस्ट पड़ रहा है। एक पीस हम सेल कर रहे हैं, अब इसको हम दे रहे हैं सामने वाले को 3000 रुपये में। ये रहा। तो हमने रेट लिख दिया कि और डील कर ली कि देखो भैया कि बजाज कॉफी मेकर जो है 3000 में कहीं और नहीं मिलेगा, यानी सामने वाला अपना कन्विंस हो गया कि हाँ 3000 में आप लेते हो। तो उसको हमने ऑफर दिया कि देखो पुराना अगर आपके पास कुछ कॉफी मेकर है या फिर कोई भी सामान है जो आप टारगेट करके रखे हो, अगर वो आप लाते हो तो आपको और इसमें कुछ पैसे कम हो जाए। जो हमने अभी डिस्काउंट आपको दिया है, जो रेट दिया है वो तो ठीक है, लेकिन इसमें और कुछ हो जाएगा। तो सामने वाला बोलेगा कि अरे 3000 में भी और मतलब इतना डिस्काउंट मैंने करा लिया और उसके बावजूद भी मुझे और पैसे कम मिल जाएंगे। अब हमें पता है ना कि हम 1500 रुपये परचेस की, हम उससे 1500 रुपये कमा ही रहे हैं। कस्टमर रिलेशन बनाने के लिए हम उसको एक और ऑफर दे दिए। अब इस ऑफर को हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफर। अब ये हमने बनाया कैसे है तो उससे भी देख लीजिए। इस एक्सचेंज ऑफर को हमने यहाँ पर जो नाम दिया है वो है करेंट एसेट्स के नाम से। अब सवाल आता है कि करेंट एसेट्स क्यों होगा। तो अगर आपको टैली का अच्छा नॉलेज है, पेटी का नॉलेज है, तो आपको इस क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप टाइम पास वाले हो तो आपको आंसर देना पड़ेगा। अब देखिए, जो आप एक्सचेंज में जो सामान आप लेकर आ रहे हो उसे आपने परचेस किया है क्या? परचेस नहीं किया है तो स्टॉक हो नहीं सकता। बात सिंपल से कि अगर आप परचेस करके नहीं ला रहे हो तो वो स्टॉक नहीं है। अब यहाँ पे सवाल ये है, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ गया है कि अगर अ, संपत्ति जो होती है उसे भी तो हम परचेस करके लेकर आते हैं, तो आपका जो ज्ञान लेवल है वो बहुत अभी कम है और समय है कि थोड़ा सा अपडेट करने का उसको। तो है हमारा चैनल, थोड़ा सा जाकर आप देखें तो बहुत कुछ समझ में आएगा। ऐसे परचेस के बारे में डिटेल आपको मिल जाएगा, वहां जाकर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं सरल शब्दों में छोटे वाक्यांश में समझाना चाहूंगा आप चीज को। देखिए, परचेस का मतलब जब भी आप बिजनेस में डिफाइन करोगे कि परचेस का मतलब क्या होता है, तो अगर आप रीसेलिंग करने के लिए कोई चीज अपनी कंपनी में लाते हो तो उसे हम परचेस कहते हैं। आप डेफिनेशन ढूंढ लीजिए, जितने भी डेफिनेशन ढूंढ लीजिए, यही उसकी मीनिंग देखने को मिलेगी। कि अगर रीसेलिंग रीसेलिंग मतलब किसका होता है? स्टॉक का। खरीदे इसलिए क्योंकि बेचना है, अपने पास रखना है तो आपकी संपत्ति हो गई ना वो चीज। अगर उसको बेचने के लिए खरीद रहे हो तो आपकी वो स्टॉक होगा। तो ये जो हम इस एक्सचेंज ऑफर में जो सामान हम रखे हैं, इसको हम पहले बात तो परचेस नहीं किए हैं और इसका आता पता लापता नहीं है कि इसको बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, क्या होगा, कोई खरीदने वाले कोई गारंटी नहीं है कि जो हम एक्सचेंज ऑफर में सामान सामने वाले से लेने वाले हैं क्या है। तो फिलहाल उसे करंट एसेट रख दीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, क्योंकि इसका सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। अब टैक्स में नहीं लगा रहा हूँ इसलिए। अब हम ये कहते हैं कि अगर वो सामान आप लाते हो तो इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अब कुछ लोग इसको देखकर समझ जाएंगे कि हाँ देखो नीचे 33 रुपये हो गया और सर डिस्काउंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले डिस्काउंट के लेवल को समझिए, बिना सोचे समझे अपना प्रतिक्रिया दे देते हैं क्या है कैसा है। पहले डिस्काउंट के इस मैटर को समझिए, वो माइनस अभी हो जाएगा ना, देखिए तो चलिए। तो हम कहते हैं कि अगर आप इस सामान को लेकर आते हो तो 10% डिस्काउंट होगा, 50% डिस्काउंट होगा, या फिर 30% डिस्काउंट और मिल जाएगा आपको, जो भी हम लिखना चाहते हैं। अगर हम डिस्काउंट यहाँ पे नहीं देना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे जो हमें देना है वो लिख दीजिए। दोनों में आपकी मर्जी है कि आप क्या करते हो, आपको लिखना आना चाहिए वहाँ पे। तो अगर आपने ये चीज लिख लिया तो अब हमें सिचुएशन ले लेना है कि हमें परसेंटेज वाइज जाना है या फिर अमाउंट वाइज जाना है। जैसे हमें 10% माइनस करवाना है 3000 में, तो -10 लिख दीजिए। आगे ना देखो नीचे, जितना भी 30% करवाना है माइनस, तो -30% दे दीजिए तो हो गया। अगर आप परसेंट हिसाब से नहीं दे रहे हो
तो आप क्या करो, जैसे मान लो आप 800 माइनस कर रहे हो तो माइनस 800 रुपये लिख दो और इंटर कर दो, वही चीज है। परसेंट वाइज आप एंट्री करिए या फिर ये जो सामने दिख रहा है वैसा एंट्री करिए। ऐसा करने के बाद कुछ इफेक्ट हैं जो आपको टैली में आपको देखने को मिलेंगे। और पहले तो ये एंट्री करते हैं, सामने वाले से 2200 रुपये का हमें ये पैसे लेने हैं, ये क्लियर हो गया, वो भी कुछ और हम भी कुछ, क्योंकि हम तो ऑलरेडी कमा ही रहे हैं, हम तो अपना प्रॉफिट कमा ही ले रहे हैं ना उस चीज से, तो हमें भी, हम भी खुश है, वो भी खुश है। अब इसका खास इफेक्ट होगा, देखो हमारा जो चैनल है हमेशा एंट्री नहीं, आपको रिजल्ट भी बताता है कि उस एंट्री का क्या रिजल्ट होगा। आप बाकी चैनल में ढूंढ लीजिए, सिर्फ वो एंट्री बता देंगे उससे इफेक्ट क्या सही आने वाला है, गलत आने वाला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हम लोग तो रियल दिखाएंगे, हम दिखाएंगे करेंट एसेट में। करेंट एसेट में दिखाएंगे कि हमारे पास एक एक्सचेंज ऑफर से 800 रुपये का जो भी है वो सामान हमारे पास आ गया। अब हमें रिया से कितना लेना है, तो 2200 रुपये लेने होंगे। अगर हम अपना प्रॉफिट को चेक करें तो हमें 1500 रुपये का प्रॉफिट है, तो याद रखिएगा सामान को हमने खरीदा कितने में था, हमने सामान को खरीदा कितने में था, हमने सामान को खरीदा था 1500 रुपये जो दिखा चुका हूँ, और 3000 में बेचे हो तो प्रॉफिट तो होगा ही होगा। लेकिन आपने डिस्काउंट ऑफर दिया होगा साथ में, उसको एक्सचेंज ऑफर दिया है, तो इस कारण से सामने वाले को 2200 रुपये क्या करना हो रहा है, देना पड़ रहा है आपको, यानी 2200 रुपये वो देगा, कौन देगा, रिया। यहाँ पर देख लीजिए, उसे 3000 देना चाहिए था, तो वो कितना दे रहा है, 2200 रुपये दे रहा है। तो जितने का आप डिस्काउंट दे रहे हैं, 800 रुपये का आप उसे एक्सचेंज ऑफर दे रहे हो, तो 800 की संपत्ति तो आपके पास आ रही है ना, आपका आपने उसका वैल्यूएशन तो किया है ना। तो वही है कि वो आपको उतने का चीज तो दे भी रहा है ना, 800 रुपये की अपनी संपत्ति दे रहा है और बाकी 2200 रुपये दे रहा है, तो प्रॉफिट तो वही है। तो ये आ गया सिचुएशन आपका प्रॉफिट एंड लॉस देखने के बाद। अब आपको करना क्या है वो देखिए आप लोग। सबसे पहले देखिए, तो अगर रिया से पैसा लेना चाहते हैं तो आप रिसिप्ट में एंट्री कर दीजिए, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं रिसिप्ट में एंट्री करना। और रिसिप्ट में एंट्री करने से पहले हम ये भी देख लेते हैं कि हमारा बैलेंस शीट, हमारा पैसा क्या है। अब ऐसा करने के बाद, अब चाहे तो आप वाउचर में जाकर आप कैश में या जिसमें भी आप लेना चाहें रिया से 2200 रुपये ले लीजिए, उसका खाता क्लियर हो गया। लेकिन ये तो आप करना जानते ही हैं। लेकिन हमने जो स्टॉक अभी संपत्ति ली है, अब उसका क्या करेंगे। तो हो सकता है उसे कबाड़ के भाव में बेचे, या फिर कोई सेकंड हैंड सामान खरीदना चाहता हो, थोड़ा सा उसको रिपेयरिंग रिपेयरिंग करवा के या जैसा भी करवा के, जो भी मैटर है आपको, उस सामान अगर ठीक ठाक है, तो कोई ऐसा आता है कस्टमर की अभी हम सेकंड हैंड कुछ दे देते हैं, ऐसा टाइप का कुछ भी मैटर हो सकता है, तो उसको हम सेल कर देते हैं। तो इसकी एंट्री हम कहाँ पे करें, इसकी एंट्री आप रिसिप्ट में आराम से करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ये कैश एंट्री करेंगे और उस एक्सचेंज ऑफर को यहाँ पे लिख देंगे, कितने का था वो, 800 रुपये का था, और इंटर करिए। तो ये देखिए यहाँ पर वो जो बैलेंस है संपत्ति जो है क्लियर हो गया, और आपके आपके पास कैश कितना आ गया वो भी आप देखिए। अब इसके एंट्री का रिजल्ट की बारी है। प्रॉफिट में कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि आपको जितने का प्रॉफिट आना तो आ ही गया। अब वो जो एक्स्ट्रा करेंट एसेट था वो गायब हो चुका है, और आप एक संपत्ति में 800 रुपये आ गए हैं, यानी सॉरी आप कैश में 800 रुपये आ गए हैं। अब रिया से आप जितना लेना चाहे ले सकते हैं, यानी 2200 रुपये रिया से लेने के बाद इस सामान को बेचने के बाद आपको उतने का प्रॉफिट हुआ जितना का होना चाहिए। तो ये है वो टेक्निक जिससे आप अपनी कंपनी में सामान को एक्सचेंज ऑफर के रूप में सेल कर सकते हो और प्रॉफिट भी कमा सकते हो। तो हमने अपना बेस दे दिया है, और अब समय है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का। तो मिलते रहिए अलग वीडियो पर।